लालगंज शहर की पूरी जनता जानती है कि गुदरी मार्केट में अनऑथोराइज लगभग 50 व्यक्ति है, 1 रुपया आमदनी दुकान को नहीं होता है। नगर परिषद के जो आका है, जो साइड से जो लोग हैं, उनको माल मिलता है, इसलिए नहीं हटा रहे हैं। यानी माना जा सकता है कि यहाँ 2 गुट है, एक सुजीत प्रताप यादव का, एक सभापति का। सभापति या तो समझदार नहीं है या समझ नहीं पा रहे हैं। लालगंज नगर परिषद में इन दिनों अजब खेल चल रहा है। एक तरफ सभापति की गुट बन चुका है तो दूसरी तरफ नगर पार्षद संघ की गुट बन चुका है। गुटबाजी के चक्कर में नगर की विकास अवरुद्ध हो चुकी है। जनता वोट देकर जनप्रतिनिधि को नगर परिषद में भेजा था क्षेत्र की विकास करने के लिए, और जनप्रतिनिधि आज गुटबाजी करके क्षेत्र की विकास की जगह उसकी विनाश करने में जुटे हैं। कोई सभापति पर दोषारोपण करता है तो कोई पार्षद संघ पर दोषारोपण करता है, लेकिन विकास की मुद्दा पर कोई सही जवाब नहीं देता। भले ही दोषारोपण विकास की मुद्दा पर ही होती हो, लेकिन विकास करना कोई नहीं चाहता। एक दूसरे पर विकास की पल्ला झाड़ने की आदत पड़ गई है जनप्रतिनिधियों को। यह वही जनप्रतिनिधि हैं जो कभी फेसबुक और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर उन्हीं लोगों के साथ खाना खाते हुए घूमते हुए डालते हैं जो आज एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। भले ही आज 2 गुट में विरोधाभास चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में फिर दोनों गुट एक ही टेबल पर, एक ही मंच पर, एक ही साथ खाते हुए मिल जाएंगे। लेकिन आज गुटबाजी की चक्कर में विकास की धाराशायी हो चुकी है। लालगंज नगर में जगह जगह जल जमाव, तो कहीं नाला की सिलाब टूट चुकी है तो कहीं नाला उपट कर सड़क पर बह रही है। इन मुद्दों पर भले ही बहस की जाती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकाली जाती। आज पार्षद संघ गुट कह रहा है कि सभापति महिला विरोधी मानसिकता के हैं, वह विकास करना नहीं चाहते, तो सभापति गुट के पार्षद कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, पार्षद संघ विकास में अवरुद्ध बन रहे हैं। सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, यह तो वही जाने। लेकिन हमने और आपने जनप्रतिनिधियों को वोट देकर विकास करने के लिए भेजा था, न कि गुटबाजी करने के लिए। तो देखिए क्या बता रहे हैं पार्षदगण। हाँ, क्या आप बता रहे थे, बताइए। जैसे हम बता रहे थे आपको, गुदरी मार्केट पे आप चर्चा किए, तो पिछला 11 साल से वो चर्चा उठा हुआ। पिछले 10 साल से सुजीत प्रताप यादव जी 5 साल इस सदर में रहे, वो क्या किए इस पे बताएंगे आप जरा। अच्छा, हमारी एक सवाल है कि अगर पिछले 5 साल या 10 साल के नेता जो हैं वो विकास करते तो फिर बदलाव क्यों लालगंज की जनता लाती और क्यों नए पार्षद को चुनते हैं? जैसे कि आपको ये भी चाहिए, समर्थन चाहिए बोर्ड में, तो यहाँ पे समर्थन होने देते काम के लिए। हमेशा बवाल हो जाता है, बोर्ड के बैठक के पहले ही कभी कभी हो जाता है, कभी बीच में हो जाता है। जब भी मुद्दा आया विकास का, तब तक यहाँ पे हंगामा हो जाता है। आपने बताया कि पिछले जो सभापति या पार्षद थे उनके कार्यकाल में क्या हुआ, तो फिर आप भी जहाँ से आए हैं नए बन के आए हैं, तो जनता बदलाव क्यों लाना चाहिए? पुराने अगर काम करते तो पुराने को ही चुनती या नए को चुनता? जी बिल्कुल, आपका भी कहना सही है। हम लोग नया बदलाव के लिए ही आए हैं और लालगंज में बदलाव करने का हम लोग पूरा तत्पर है, हमेशा तैयार है, अवसर है। लेकिन सबसे बड़ा बात है यहाँ पे, जब भी विकास का मुद्दा होता है, या सुजीत प्रताप यादव हो या संघ के द्वारा, हमेशा कुछ न कुछ यहाँ पे अड़चन लगाया जाता है। हम लोग तो यहाँ पे विकास का चर्चा जो आप पिलर लेटर पढ़ के देखिए, यहाँ पर विकास का ही मुद्दा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है, वार्ड पार्षद 11। हाँ, आज जो तानाशाही सभापति के द्वारा किया जा रहा है, जो आरोप पार्षद लोग लगा रहे हैं तानाशाही का सभापति पे, क्या मामला है, कितना हकीकत है ये? सभापति जी के द्वारा नगर के विकास न करने के लिए यह किया जा रहा है। हम लोगों ने विकास की बात वहाँ चलाई कि सभी पार्षदों ने मिलकर चाहा कि कैसे भी हो सके लालगंज का विकास हो, लालगंज के नली गली चाहे लाइट की समस्या हो, ये सब पर हम लोगों ने चर्चा शुरू की। लेकिन सभापति या तो समझदार नहीं है या समझ नहीं पा रहे हैं कि सभी लोगों को लेकर, सभी वार्ड पार्षदों को लेकर हम नगर का विकास कर सकते हैं। तो जब हम लोगों ने नगर की विकास की चर्चा की तो हम लोगों को सदन से बाहर किया गया। 19 तारीख की जो बैठक हुई थी उसमें पूरा चर्चा नहीं हुआ था क्या? उसमें पूरा चर्चा नहीं हुई थी, कुछ विषय बच गई थी जो आज की बैठक में रखी गई थी। जब हम लोगों ने आज की बैठक जैसे ही चर्चा चालू किया, वो भी मर्यादित ढंग से, यह नहीं कि अमर्यादित ढंग होता है, चाहे हम कोई बात अलग ढंग से करते हैं, वो भी नहीं था, बल्कि हम लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया सभ्य तरीके से। जो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वह सही तरीके से मेरे क्वेश्चन का जवाब दे, लेकिन वह देने में सक्षम नहीं थे। उनको या तो देने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उन्होंने सभी लोगों को सदन से बाहर भेज दिया। क्या सवाल था आपका जो तिल मिला गया? सभी लोगों का सवाल था कि जो नगर परिषद का है
जैसे नगर परिषद का पुरानी जो मार्केट है उसका सवाल था, जो टैक्स का सवाल था कि टैक्स का कलेक्शन हमारे पास कैसे हो, तो टैक्स का कलेक्शन ये सब एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि होनी चाहिए। आखिर में टैक्स कलेक्शन होगा तब तो हमारा नगर विकास करेगा, लेकिन टैक्स कलेक्शन ही नहीं होगा तो वो जिम्मेदारी तो सभापति जी का है कि वो कैसे करवाते हैं टैक्स कलेक्शन अपने ऑफिसर के माध्यम से। तो यही सब सवालों पर उन्होंने हम लोग को सदन से बाहर कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ, वार्ड नंबर 9, वार्ड पार्षद। सभापति पे महिला विरोधी का आरोप लगता है, कहते हैं कि ये महिला की इनकी मानसिकता जो है महिला विरोधी का है। लगभग जितना महिला यहाँ है उतना ही लगभग बाहर भी चली गई है। क्या मामला है, ऐसा है क्या? तो मामला तो विकास का ही है, लालगंज के पूरे विकास का ही है, लेकिन विकास होने नहीं दिया रहा। कुछ पार्षद के द्वारा विकास होने ही नहीं दिया जा रहा है, तो विकास की बात का चर्चा ही नहीं इस विषय की हो रही है। सभापति पे जो आरोप लगता है महिला विरोधी का, ये कितना सच है? नहीं, वो महिला जो बहुत मान कर रहे हैं, बहुत अच्छा से व्यवहार करते हैं, अच्छे से महिला के प्रति सभी व्यवहार उन्हीं के प्रति तो हम लोग चुने गए हैं ना, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के जनता द्वारा चुने गए हैं। उनका भी हमारे प्रति मान सम्मान अच्छा से रहा, अच्छा से बात व्यवहार भी रहा। लेकिन अगले कुछ पार्षद के द्वारा है, कुछ पार्षद के लिए अमान्य अभद्र बात का व्यवहार किया गया। इसे माननीय अध्यक्ष को भी अच्छा बहुत अभद्र बात कहा गया, इसे अच्छा नहीं लगा, जिससे कि सदन का हंगामा होना बहुत हुआ और विकास का कोई बात हुआ ही नहीं। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी, वार्ड नमस्कार। सभापति जो लालगंज के हैं नगर परिषद के, उनके ऊपर महिला विरोधी का आरोप लगता है, क्या हकीकत है? वो तो विकास के काम के लिए बात करवे करते हैं। सुजीत कुमार प्रताप यादव है तो हमेशा कोई ना कोई मुद्दा पर आवाज़ उठाएंगे, सदन को भंग करके चल जाते हैं, हमेशा बहुत चिल्लाते हैं। जो महिला लोग सदन छोड़ के चली गई है, उनका आरोप है कि ये महिला विरोधी है, इनकी मानसिकता जो है महिला विरोधी है। नहीं, ये महिला विरोधी नहीं है, सब लोग के तरफ से करते, इनको बोलने भी नहीं दिया जाता है। इतना लोग चिल्लाते हैं, अथी करते हैं कि सब आदमी की तबीयत खराब हो जाता है। हम लोग उस दिन इतना न चिल्लाए सीखे, इसके पिछले बैठक में से हम लोग की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी। इसलिए हम लोग कहे हैं कि इतना नहीं चिल्लाइए, इतना नहीं हंगामा कीजिए, हम लोग की तबीयत ठीक नहीं रहता है। महिलाओं जो महिलाएं पार्षद हैं उनके द्वारा भी आरोप लगाया गया है। वो महिला पार्षद सुजीत कुमार यादव के तरफ से ही है, इसलिए उसी तरफ से बोले हैं। यानी माना जा सकता है कि यहाँ दो गुट है, एक सुजीत प्रताप यादव का, एक सभापति का। हाँ, उनको अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन वो अपने आप को सभापति मानते हैं, तो सभापति थोड़े हैं। यानी गुटबाजी के चक्कर में अपनी ये दिखाना चाहते हैं कि विकास न हो, हम बड़ा तो हम बड़ा की लड़ाई चल रही है। कोई काम नहीं करते हैं, बिना मतलब मुद्दा उठा के बहस करके हंगामा करते हैं, सदन को भंग करके चल जाते हैं। ये कौन करते हैं? सुजीत कुमार यादव। आपका क्या नाम है? अनीता कुमारी यादव। आज जो नगर परिषद में बैठक हो रही थी और कहा जा रहा है कि कई पार्षदों को सभापति के द्वारा निकाल दिया गया है, आप सभापति आपको भी निकाला गया है क्या? जी नहीं, हमें नहीं निकाला गया है। माननीय पार्षद सुजीत कुमार यादव द्वारा जब सदन से यह प्रश्न पूछा गया कि जो विषय संख्या 4 था अनुमोदन के संदर्भ में, सशक्त स्थायी समिति का कर के संदर्भ में, गुदरी मार्केट के संदर्भ में, लालगंज शहर की पूरी जनता जानती है कि गुदरी मार्केट में अनऑथोराइज लगभग 50 व्यक्ति है, 1 रुपया आमदनी दुकान को नहीं होता है। इस संदर्भ में जब इन्होंने प्रश्न पूछा कि साहब इस संदर्भ में जो आदेश हो गया 4/3 को, उसका क्या क्रियान्वयन हुआ, तो इसी के लाइट में इनको सदन से बाहर कर दिया गया। तो वहाँ पे जो अवैध कब्जा है वो तो अतिक्रमण हो गया ना? बिल्कुल अतिक्रमण हो गया। तो फिर नगर परिषद क्यों नहीं हटा रहा है उसको? नगर परिषद के जो आका है, जो साइड से जो लोग हैं उनको माल मिलता है, इसलिए नहीं हटा रहे हैं। यानी उसमें आपके सभापति भी संलिप्त होंगे? हो सकते हैं कि आज यानी गुदरी के मार्केट के ही सवाल पे पार्षद जो है सुजीत प्रताप यादव पार्षद संघ के अध्यक्ष, उनको निकाला गया है। सिर्फ उस सवाल पर नहीं, बल्कि इनको और अन्य प्रश्न जब इनके द्वारा पूछा जाने लगा सदन से, तो उस संदर्भ में इनको बाहर कर दिया गया सदन से। जबकि कोई भी काम करने के लिए मान लेते हैं कि किसी विषय पर अगर हम लोगों को हाथ उठाकर पास कराना है तो उसके लिए 1/10 बहुमत चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सीधा मोनोपोली की हाथ सुजीत को बाहर किया जाता है। आप भी इससे इतना ही नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। से आप देख लीजिए, लालगंज थाना के लोग जाकर बैठ रहे हैं सदन में, तो अंदर सदन के अंदर लोकतंत्रात्मक तरीके से हमारा सदन नहीं चल रहा है। वहाँ जब थानाध्यक्ष और पुलिस बल है तो भयाक्रांत करके लोकतंत्र को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सुरक्षा के लिए पुलिस बिल्कुल गलत बात है। अरे सदन में सदस्य लोग हैं, क्या असुरक्षा करेगा,
क्या सुरक्षित लोग महसूस करेंगे? वहाँ मारपीट हो, बम बारूद लेके जा रहा है सदन में। आप काफ़ी मुखर होकर नगर परिषद का विरोध करते हैं विकास के मुद्दे पे, और कई बार आपको अशब्द भाषा का भी आपके साथ प्रयोग किया गया, कई बार पागल भी बनना पड़ा आपको, और फिर भी आप सभी के साथ हैं और सभी का साथ दे हम रहे सत्य हैं। के साथ है, क्योंकि अभी सदन में जो चल रही है वह गलत हुआ है। 8 महीने में नगर का विकास क्या हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ है। अब देख रहे हैं पूरे शहर के लोग पानी में डूबा हुआ है। इसके पहले भी हम लोग, हमारा सदन का एक एक सदस्य काफ़ी संवेदनशील थे शहर में जो जल निकासी है उसके लेकर, लेकिन जल निकासी पर भी आज तक आदेश के बावजूद भी क्रियान्वयन नहीं किया गया सदन के द्वारा। क्या नाम हुआ? जी, संतोष कुमार, उप सभापति, नगर परिषद लालगंज। सभापति पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो महिला मानसिकता विरोधी हैं, उनकी मानसिकता में जो है महिला विरोधी भर चुका है। नहीं, ये सब बात गलत है, उसे हम नहीं लेके चलते। हम उनका बोले कि देखिए आप भी जीत के आए, हम भी जीत के मैदान में आए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को डिस्टर्ब हो। हम निकलते हैं तो हर महिला लोग हम लोग को बोलता है, तो हम जो काम नहीं करेंगे तो उसमें आए काहे के लिए? जो महिलाएं, विरोधी के हम नहीं है, जो महिलाएं इतना करते हैं घर के तरह हल्ला करेंगे तो हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा। जो महिलाएं अभी सभा को छोड़ के, सदन को छोड़ के चली गई हैं, उनका आरोप महिलाएं है। से भी कोई दिक्कत नहीं है या किसी भी दिक्कत तो वही नहीं तो आरोप लगा रहे हैं कि महिला विरोधी हैं है। सभापति। नहीं, विरोधी का बात सवाल इसमें नहीं है। ठीक। हम